नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दीपावली पर प्रज्वलित किए जाने वाले दीपकों के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। दीपावली पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं उन्हें कहाँ कहाँ पर रखने चाहिए, कितने दीपक हमें प्रज्वलित करने चाहिए, दीपक का मुख हमें किस दिशा की ओर रखना चाहिए, इसके अलावा हमें दीपक में कितनी बत्तियां, कौन से रंग की बत्तियों का प्रयोग करना चाहिए, दीपक हमें घी से जलाना चाहिए, तेल से जलाना चाहिए, कौन से मंत्रों को बोलते हुए या फिर किन देवी देवताओं को याद करते हुए, किनका स्मरण करते हुए दीपक जो है प्रज्वलित करना चाहिए। इसके अलावा दीपावली के बाद दीपावली में प्रयोग में लाए हुए दीपकों का हमें क्या करना चाहिए, क्या हम इन्हें दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं या फिर मिट्टी के दीपकों का हमें दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे दीपावली में दीपक से संबंधित जुड़े सभी प्रश्नों के जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं, तो बनी रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर किया करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। तो भाई और बहनों, दीपावली पर हम जो दीपक प्रज्वलित करते हैं उन्हें हमें घर को सजाने या फिर रोशनी करने की दृष्टि से ही नहीं प्रज्वलित करना चाहिए, बल्कि मन में दीप दान करने की भावना से इन दीपकों को प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि ग्रंथों में दीप दान करने का अथाह पुण्य बताया गया है। बहुत सी कथाएं बताई गई हैं। पूरे कार्तिक में दीपदान करने का महत्व तो बताया ही गया है, बल्कि दीपावली के इन 5 दिनों में जैसे कि धनतेरस से लेकर के भाई दूज में जो है दीपदान करने का भी बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। आदर्श तौर पर हमें कितने दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, तो कितनी ज्यादा की संख्या में या फिर कितनी कम की संख्या में हमें दीपक प्रज्वलित करने हैं, इस बात का निर्णय इस आधार पर लेना चाहिए कि जितनी ज्यादा देर तक जो है हम दीपकों की देखरेख कर सकें, जितने ज्यादा देर तक जो है हमारे दीपक जलते रहे उतना ज्यादा शुभ माना जाता है। आदर्श तौर पर आपको उतनी ज्यादा संख्या में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए जितनी ज्यादा देर तक आप उनकी देख रेख कर सकें। और जैसा कि अपने अपने घरों के अनुसार भी होता है, किसी का घर बहुत बड़ा है, किसी का घर बहुत छोटा है, अपनी अपनी परंपराओं रीतियों के अनुसार भी होता है। तो सबसे कम संख्या है 11 और इसके बाद 21, 51, 101, 121 ऐसी संख्या जो है आपकी दीपकों की बढ़ती जाती है। तो आपको जो है इसी हिसाब से दीपक प्रज्वलित करना है। अब बात करते हैं कि दीपक का मुख जो है हमें किस दिशा की ओर करके रखना चाहिए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें दीपावली पर जो भी दीपक हम प्रज्वलित करते हैं उन सभी दीपकों का मुख या तो पूर्व दिशा की ओर करना है या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। और ज्यादा अच्छा है कि आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके दीपक प्रज्वलित करें, क्योंकि अगर आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके दीपक प्रज्वलित करते हैं तो धन धान सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। यहाँ पे आप एक श्लोक देख पा रहे हैं। श्लोक के अनुसार जो है पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक प्रज्वलित नहीं करा जाता है। केवल यम के लिए जो दीपक हम जलाते हैं वो ही दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हम जलाते हैं। वैसे आपको पहले ही गणना कर लेनी है कि सूर्योदय जो है आपके यहाँ पर कौन से साइड से हो रहा है, तो उसी को पूर्व दिशा मान करके और जो है आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही साथ जैसे कि मेरे यहाँ एक और परंपरा है कि हम दीपावली पर प्रज्वलित किए जाने वाले सभी दीपकों में लंबी अगर बाती रखते हैं तो वो 2-2 बातियां ही रखते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शुभ कार्यों की पूजा में जो है लंबी बातियों का उपयोग 2 करना चाहिए। और अगर आप खड़ी या फिर गोल बाती का प्रयोग करते हैं तो आप जो है एक बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं। और शास्त्रों में जो है शुभ कार्यों की पूजा में या फिर अनुष्ठान किसी भी बड़ी पूजा में जो है 2 दीपकों के प्रयोग की बात कही गई है, यानी कि एक तेल का दीपक और एक घी का दीपक हमें प्रज्वलित करके विशेष पूजाएं करनी चाहिए। लेकिन 2 बातियों का प्रयोग करना चाहिए, इसका प्रमाण मुझे अभी नहीं मिला है। तो इस दृष्टि से भी आप 2 बातियों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम शुभ कार्यों की पूजा में 2 दीपक तो जला नहीं पाते, एक तेल का एक घी का, तो 2 बत्तियां जो है परंपरा में है। तो मैंने आपको इस जानकारी से भी अवगत करा दिया। और अब हम बात करते हैं कि दीपावली में हम जो है किस तेल से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि दीपावली पर प्रज्वलित किए जाने वाले दीपकों में हमें कौन सा तेल प्रयोग में लाना चाहिए। तो हमें तिल का तेल प्रयोग में लाना चाहिए। तिल का तेल सर्वोत्तम माना गया है। और सरसों का तेल कई लोगों के यहाँ परंपरा है तो आप जला सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तिल का तेल प्रयोग में लाया जाता है। साथ ही साथ जो मुख्य तौर पर माता लक्ष्मी के सामने दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं वो घी के दीपक होते हैं। कम से कम 5 दीपक आपको घी के प्रज्वलित करने चाहिए, बाकी दीपक जो है आप तिल के तेल के प्रज्वलित कर सकते हैं।
और अब बात करते हैं कि हमें किन किन स्थानों पर दीपक रखने चाहिए। तो हमें मंदिर में कुछ दीपक रखने चाहिए, कम से कम 5 दीपक मंदिर में अवश्य रखने चाहिए। 2 दीपक मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए अवश्य रखने चाहिए। 1 दीपक तुलसी के पास अवश्य रखें। इसके अलावा गौशाला में, चौराहों में, बागों में, इस तरह से आपको, और साथ ही साथ आकाश दीप, आपको आकाश के लिए दीपदान करना चाहिए, तो आपको छत में कुछ दीपक रखने चाहिए। साथ ही साथ जहां पर आप पानी रखते हैं वहां पर आपको 1 दीपक रखना चाहिए। रसोई में आपको 1 दीपक रखना चाहिए। भंडार गृह में आपको दीपक रखना चाहिए। ये ध्यान रखें कि मतलब दीपकों से कोई नुकसान ना हो, और 1-1 दीपक आपको आपके घर के सभी कमरों में रखना चाहिए। जैसे आपको हर एक दीपक रखते समय मन में घर को सजाने या फिर रोशनी करने की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि दीप दान करने की भावना होनी चाहिए। क्योंकि कई लोग जो है जैसे कि दीपावली पर मोमबत्ती भी जलाते हैं, तो मोमबत्ती का कहीं पर ना तो उल्लेख मिलता है, ना तो मैं कोई शुभ फल समझती हूँ, क्योंकि मोमबत्ती में मोम होता है। और जो हम शास्त्र का अगर प्रमाण देखें तो शास्त्रों में कहीं न कहीं दीपक की बातियों का, तेल का, और सबसे ज्यादा दीप दान का महत्व बताया गया है, जिसमें दीप शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मोमबत्ती का कहीं पर भी जो है अर्थ नहीं निकलता है। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा दीप जलाए जा सकें। चलिए अब बात करते हैं कि दीप दान करते समय, यानी कि दीपक रखते समय हमें किन देवी देवताओं का स्मरण करना चाहिए और किन देवी देवताओं के नाम से जो है दीपक हमें रखने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए तो इसके लिए सबसे पहले आपको मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए और 2 दीपक रखने चाहिए। इसके अलावा जब आप रसोई में रखते हैं तो माता अन्नपूर्णा का आप ध्यान करें। अगर आप जल के पास रखते हैं तो किसी भी नदी का आप स्मरण करें। और साथ ही साथ इस दिन पर जो है श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। श्री रामचंद्र जी का, भगवान लक्ष्मण का, माता सीता का, क्योंकि इस दिन जो है श्री रामचंद्र जी वनवास से वापस लौट करके आए थे, तो तभी से ये परंपरा जो है शुरू हुई है दीपक प्रज्वलित करने की। तो उनका ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा फिर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही साथ कुल देवता का, कुल देवी का और ग्राम देवता का, इन देवी देवताओं का ध्यान करते हुए आपको दीपक रखना चाहिए। साथ ही साथ जब आप छत पर दीपक रखते हैं तो आकाश के लिए दीपदान करने की भावना करें। और इसके अलावा आपको कुछ दीपक, यानी कि 5 या फिर 3 दीपक पितरों के लिए भी अवश्य रखने चाहिए। और साथ ही साथ जिन भी देवी देवताओं की आप रोज पूजा करते हैं, सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए आपको दीपक रखने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि दीपावली की पूजा के बाद दीपावली में प्रयोग हुए दीपकों का हमें क्या करना चाहिए। तो या तो आप इन दीपकों को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, जैसे कि पूजा की सभी सामग्री, फूल पत्री इत्यादि जो है जल में विसर्जित की जाती है। और अगर आप नदी में प्रवाहित ना कर पाए, क्योंकि कई प्रकार की पाबंदियां होती हैं, तो दूसरा जो विसर्जन का तरीका होता है, जैसे कि फूल पत्री जो है दूसरे तरीके से जमीन में जो है खोद करके किसी पवित्र स्थान पर और फिर डाल दी जाती है जमीन के अंदर, और उसके ऊपर मिट्टी ढक दी जाती है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। या फिर मैं कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ क्या किया जाता है, इस संबंध में भी मैं आपको बता देती हूँ। हमारे यहाँ ज्यादातर दीपकों का प्रयोग ही किया जाता है। जैसे कि नजर उतारने के लिए जो है 2 दीपकों का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें इन दीपकों का प्रयोग कर लिया जाता है। साथ ही साथ जैसे कि रायता वगैरह बनता है, तो रायता वगैरह में जो होता है, तो दीपक को सीधे गैस पे रख के उसको गर्म करके, इससे जो है ज्यादा स्वाद आता है। तो इस तरह से रायता छौंकने के लिए इन दीपकों का प्रयोग कर लिया जाता है। या फिर जो है मैं पर्सनली जो है धूप बत्ती इत्यादि रखने के लिए भी जो है इन दीपकों का प्रयोग कर लेती हूँ। या फिर जैसे कि पूजा में हम कोई चीज सजाते हैं, जैसे कि आम के पत्ते वगैरह मैं सजाती हूँ जैसे, तो उसमें मैं कुमकुम इत्यादि घोल लेती हूँ। लेकिन हाँ, महावर बिल्कुल नहीं घोलना चाहिए दीपकों में। तो बिल्कुल आप महावर मिट्टी के दीपकों में कभी घोलने की गलती ना करें। वैसे इन दीपावली में प्रयोग हुए दीपकों को धो करके रोज की पूजा में उपयोग किया जा सकता है। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं रोज की पूजा में इन दीपकों का उपयोग करती हूँ। हाँ, विशेष पूजा में, जैसे कि वार के कोई व्रत हो गए या फिर कोई भी व्रत हो गया, त्योहार हो गया, तो इन विशेष पूजाओं या अनुष्ठानों में जो है हमें नए दीपकों का ही उपयोग करना चाहिए। लेकिन रोज की पूजा में हम कर सकते हैं, क्योंकि जल में प्रवाहित नहीं कर पा रहे हैं,
कर ही नहीं सकते, पाबंदियां होती हैं और धरती में मतलब फेंकने से अच्छा है कि हम उपयोग में ले आए। तो आप पूजा में भी उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन हाँ बशर्ते आपको धो करके प्रयोग में लाना चाहिए। लेकिन कहना यही चाहूंगी कि हर एक पूजा विधि में जो है आपको एक खास दीपक का यानी कि पीतल का दीपक का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम पूजा की सामग्री उपयोग करते हैं, चाहे हम पूजा का आसन उपयोग करें, चाहे हम दीपक, चाहे हम जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं, ये सभी सिद्ध हो जाते हैं पूजा करते करते। इसलिए अगर हम एक ही दीपक का उपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए ज्यादा उचित होता है। तो कोशिश यही करें कि एक मुख्य दीपक जो है आपका पीतल का अवश्य होना चाहिए रोज की पूजा के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये दीपावली से संबंधित, दीपकों से संबंधित वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। दीपावली से संबंधित कई और वीडियो डाल चुकी हूँ, पूजा विधि का, सामग्री का, कथा का, और जो भी पिछले साल के लक्ष्मी गणेश होते हैं उनको कैसे विसर्जन करना होता है, क्या विधि होती है, तो अलग अलग वीडियो होते हैं, हमारे चैनल पे आके चेक कर लीजिएगा। आने वाले सभी व्रत और त्योहारों की पूजा विधि करके वीडियो डालती रहती हूँ। और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी चाहते हैं, जैसे कि शास्त्रों ग्रंथों से जो भी पढ़ती हूँ तो शुद्ध जानकारी उपलब्ध कराती हूँ। तो शुद्ध जानकारी प्राप्त करने के लिए एक बार चैनल पे जरूर आइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।